आइए अब एक नजर डालते हैं कि बापूजी के सेवादारों ने बापूजी के द्वारा शुरू किए गए सेवा कार्यों को इस बार कहां-कहां अंजाम दिया और वक्ताओं ने कहां-कहां सत्संग दिए। ये नजारा है बिहार में पटना का, जहां हजारों लोगों ने सत्संग का लाभ लिया और सेवा कार्यों का पुण्य भी खूब बटोरा। छत्तीसगढ़ के खरोड़ा में भी हजारों की संख्या में सत्संगियों ने सत्संग का लाभ लिया। साध्वी कृष्णा बहन के सानिध्य में हरि नाम का कीर्तन कर इन्होंने अपनी बैटरी चार्ज कर ली और सेवा कार्य में सबसे आगे रहे। बिहार के दरभंगा जिले में भी लोगों ने खूब लिया सत्संग का लाभ और दिखाई सेवा भाव की भावना। छत्तीसगढ़ के बैजलपुर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब हजारों की तादाद में लोगों ने जमीन पर बैठकर हरि नाम का कीर्तन व सत्संग किया। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में भी सर्दी की परवाह किए बिना बापूजी के साधक हजारों की संख्या में सत्संग का लाभ लेने पहुंचे। ये वर्षों की परंपरा रही है कि अहमदाबाद आश्रम उत्तरायण पर्व पर साधक भाइयों व साधिका बहनों से खचाखच भरा रहता है। आज भले ही हमारे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू जोधपुर सेंट्रल जेल में एक घिनौने षड्यंत्र के तहत सजा काट रहे हैं, लेकिन साधकों ने उत्तरायण पर्व पर आश्रम में आकर ध्यान भजन करने की परंपरा कायम रखी है। मैं कई साधकों को पूछी कि कैसे आए हैं, तो कहा हमारा नियम है कि हम हर उत्तरायण पे आते हैं। और वो साधक बता रहे हैं हम पिछले 5 सालों से उत्तरायण करने आते हैं। हमारा नियम है, क्योंकि हमने दीक्षा ही उत्तरायण पे ली थी। हमें बापूजी के दर्शन उत्तरायण पे हुए हैं, हमें ज्ञान का अनुभव उत्तरायण महापर्व में हुआ है। पूरे साल में अगर कोई मुख्य शिविर लगती थी अहमदाबाद में, जहाँ पर साधकों के सैलाब का और छोर नहीं होता था, इसलिए ये पंडाल छोटा पड़ा, तो साबरमती के तट पर पंडाल लगा, वो भी छोटा पड़ा। तो वो महापर्व उत्तरायण है। 2019 के उत्तरायण पर्व की शुरुआत हुई बापूजी की पादुका के आगमन व पूजन से। भजन कीर्तन के साथ साथ नाचते गाते इन साधकों का उत्तरायण पर्व का उल्लास देखते ही बन रहा था। शिविर में ध्यान भजन, कीर्तन, सत्संग व सेवा कार्यों के साथ साथ ऐसी कई गतिविधियां नजर आई जो पहले नहीं देखी गई थी। देश के कोने कोने से आए युवाओं को युवा सेवा संघ यानी YSS के सम्मेलन में न केवल मार्गदर्शन मिला, बल्कि अपने व्यावहारिक व लौकिक जगत में सफल रहने की कुंजियां व मार्गदर्शन भी खूब मिले। युवाओं में मानवीय संवेदना जगाकर उनके मधुमेह व्यवहार की कला सिखाना भी युवा सेवा संघ का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, एक उद्देश्य है, जिससे वो युवा सभी के प्रेम पात्र बन सकें। समाज में जहाँ जाएं, जो प्रवृत्ति करें, यहाँ तक कि अपनी लौकिक जगत में भी, अपने ऑफिस में, जॉब में, बिजनेस में भी बापूजी का युवा बिल्कुल हटकर दिखता है। एक अलग चमक होती है इसके जीवन में। इसी उत्तरायण पर्व पर मातृ पितृ पूजन पर्व की भी चर्चा हुई, जहां संचालकों ने कुछ ऐसी बातें बताई जिन्हें सुनकर कोई भी कहेगा और मानेगा कि संत श्री आशाराम जी बापू जैसे ब्रह्मज्ञानी संत इस दुनिया का भला ही चाहते हैं, क्योंकि इन संतों का एक ही फॉर्मूला होता है, सबका मंगल, सबका भला। ये मातृ पितृ पूजन दिवस बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो इसमें लोगों को मार्गदर्शन देते हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। भगवान उनका और हौसला बुलंद करे। मातृ पितृ पूजन की पुस्तक पास करवानी थी, तो बापूजी के पास में कोर्ट में मातृ पितृ पूजन की किताब पहुंचाई गई। बापूजी ने देखा किताब तो बहुत अच्छी है। 5 किताब बापूजी के हाथ में थी। कोर्ट में जज सामने बैठा है, वो लड़की के वकील 2 सामने बैठे, अपना वकील सामने बैठा है। बापूजी ने किताब देखा, बोले बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छा है, बनाने वाले को शाबाश है। फिर जाते जाते बापूजी ने जज को पकड़ाया किताब, बोले पढ़ना, बच्चे कैसे संयमी होते हैं इसमें दिया है। फिर वो जो लड़की का वकील है, जो खुद का विरोधी है, जो फंसाने के पीछे हाथ धो के पड़ा है, उसको दिया, बोले पढ़ना, तुम्हारे बच्चे संयमी बनेंगे।
दूसरे को दिया, 5 किताब बांट दिया। वहाँ रहकर भी देखो संस्कृति की कैसी रक्षा कर रहे हैं। पूज्य बापू जी के जितने देवी कार्य हैं ये हमारे सौभाग्य को बढ़ाने वाले हैं। हमारे अगली पीढ़ी को कितना लाभ होने वाला है, कितनी पीढ़ियों तक लाभ होने वाला है, आपने कभी सोचा है? इस उत्तरायण शिविर में ऋषि प्रसाद सेवा सम्मेलन भी हुआ, जिसमें ऋषि प्रसाद पत्रिका की सेवा में लगे सेवादारों के सेवा की प्रशंसा भी खूब हुई। एक कलयुग का इतिहास बन रहा है कि इतना घोर निंदा होने के बावजूद भी बापूजी ने ऐसा ज्ञान, ऐसा खजाना लोगों को दिया है कि आज भी धर्म के प्रचार के लिए हजारों हजारों लाखों लाखों शिष्य ऋषि प्रसाद की सेवा करके लोगों को संदेश बापूजी का। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप, जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन, ऑटो फिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं। कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप, सभी के लिए 1 महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ। आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।